हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद पुरसानी सर में चैनल में। फ्रेंड्स, हमारी एक सीरीज चल रही थी 10 का दम। 10 का दम मतलब 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं और टाइम बहुत कम बचा है, तो पेपर और पेन लेके बैठ जाइए और अब करेंगे अपन साथ में इसका प्रैक्टिस। ठीक है। क्वेश्चन फ्रेंड्स पहला दे रखा है आपको डायरेक्शन का, और मैंने आपको कहा था जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, तो ये भी आपका सिलेबस के है। देखिए, पढ़ते जाइए और इसको ड्रॉ करते जाएंगे तो जल्दी आसानी से हो जाएगा। एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर मुंह करके निकला, तो देखिए एक्स है और पश्चिम की ओर निकला है, तो ये पश्चिम दिशा में जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उस दिशा में 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद वह दाएं मुड़ता है। जब पश्चिम की तरफ मुख हो तो दायां किस तरफ होगा? दायां तो आपके इस तरफ होगा और बायां इस तरफ होगा, तो दाईं तरफ मोड़ दीजिए, इसको बढ़ा दिया। ठीक है, और पुनः कितना हो गया? ये 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। इसके बाद वे बाएं मुड़ता है और 50 किलोमीटर चलता है। अब देखिए, जब मुख उत्तर की तरफ होता है तो दायां बायां वही होता है जो आपका दायां बायां है, तो बाएं किस तरफ मुड़ेंगे अपन? इस तरफ, और ये कितना हो गया? 50 किलोमीटर। अब आपसे पूछा गया है कि अपने शुरुआती बिंदु के सापेक्ष एक्स किस दिशा में? शुरुआती बिंदु इसका ये रहा और इसके सापेक्ष एक्स अब कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में। ये तो ऊपर की तरफ जा रही है उत्तर दिशा, और इस एंगल में जा रही है, तो ये दिशा कौन सी होगी? आपकी उत्तर पश्चिम। और ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे डी में दे रखा है उत्तर पश्चिम, ये इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स वेन डायग्राम का है। आपको दे रखा है कंपनी, स्कूल, संस्कृति, स्वास्थ्य। तो अगर बात की जाए, कंपनी का स्कूल से कोई संबंध नहीं है, स्कूल का संस्कृति से कोई संबंध नहीं है, और संस्कृति का स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं, मतलब चारों ही अलग अलग हैं, कोई एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स अच्छा है, ये भी वेन डायग्राम का है, लेकिन ये थोड़ा अलग से है, इसमें थोड़ा मैथमेटिक आ जाती है। ठीक है, मैथमेटिक आने का मतलब क्या है? इसमें देखिए, दिया गया वेन आरेख 350 विद्यार्थियों में से 3 विषयों में विशिष्टता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। 3 विषय कौन कौन से? फिजिक्स, हिंदी और इंग्लिश। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्होंने केवल 2 विषयों में विशिष्टता प्राप्त की है। अब देखिए, केवल 2 विषय में, तो केवल 2 में फिजिक्स और हिंदी भी आ जाएगा, और उसका कॉमन पार्ट निकालना है, केवल 2 वाला। फिजिक्स और हिंदी वाले कितने? 10। ठीक है, ध्यान देखिए। अब केवल 2 में हिंदी और इंग्लिश वाले भी हैं, हिंदी और इंग्लिश वाले कितने हैं? 35, ये 35 आ गया। अब बात करते हैं 2 और फिजिक्स और इंग्लिश में 25, तो ये टोटल कितने होंगे? 25 और 35 आपका 60 और 10 70। अब प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत हमेशा कुल पे निकलता है, और कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको 350 दे ही रखी है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ मैं, 70/350 इंटू 100, तो ये देखिए ये कट गया 5 बार और ये कटेगा 20 बार, तो 20% इसका सही आंसर है, और आपको बी में दे रखा है 20%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिलोजिज्म का ये फ्रेंड्स क्वेश्चन है, कुछ फ्लैट महंगे हैं, कुछ महंगे विलाएं। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन पिछली बार नहीं आया था, बट एनालिटिकल रीजनिंग दे रखी है आपके, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि इससे पहले आते थे ये क्वेश्चन। कुछ फ्लैट महंगे हैं मतलब कि कुछ फ्लैट एक्सपेंसिव हैं, सम फ्लैट्स आर एक्सपेंसिव, तो ये तो फ्लैट्स हो गए और ये एक्सपेंसिव हो गए। अब सब एक्सपेंसिव आर विलास, तो कुछ क्या है? महंगे विला भी हैं, ये विला आ गया। अब देखिए निष्कर्ष क्या दे रखा है? कुछ विला महंगे हैं, तो देखिएगा कुछ महंगे विला हैं तो कुछ विला महंगे भी होंगे ही, सही करे, ये वाला एकदम सही बैठेगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट है उसमें जो निष्कर्ष दे रखा, बस चेंज ही तो किया है दोनों का आपस में, तो ये एकदम सही जाएगा। दूसरा क्या बोला है? कोई फ्लैट विला नहीं है, कोई फ्लैट विला नहीं है, डायग्राम से तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन हमें कथन में कहीं भी इस तरीके का नहीं दे रखा है। मैं विला को ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? फ्लैट और विला कुछ मैच हो जाएंगे, तो ये वाला सेकंड वाला गलत हो जाएगा, तो ओनली फर्स्ट सही है, और थर्ड भी है इसके अलावा। सभी विला महंगे हैं, सभी विला महंगे की बात नहीं है, देखिए कुछ की बात हुई है, सभी की कहीं पे भी बात नहीं हुई है ना, सभी की कहीं पे भी बात नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो इसमें क्या कर रहा है? केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, मतलब कि ए इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, और मैंने कहा था ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार का आप पेपर उठा के देखेंगे एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, एक्स वाई का भाई है, अब ये एक्स है और ये वाई है,
एक्स वाई का भाई आ गया, ठीक है। वाई जो है, ओ सॉरी, वी जो है वाई की माँ है, वी जो है वो, अब जो माइनस माँ है फीमेल है उसके तो मैं माइनस लगा रहा हूँ, और एक्स वाई का भाई है तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब कि माइनस वाले किसको इंडिकेट करते हैं, फीमेल को, और प्लस वाले इंडिकेट करेंगे आपको मेल को, क्योंकि एक्स वाई जेड में आप नहीं पता लगा सकते कौन मेल है कौन फीमेल है। आगे बात करते हैं, एम वी के पति की बहन है, तो वी का पति, पति कौन है ये नहीं पता, लेकिन इसकी बहन कौन है, एम, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एन वी का भाई है, एन जो है वो वी का भाई है, यू वी का पति है, पति यहाँ पे दे दिया है आपको, तो ये पति मैं यहाँ रख देता हूँ। तो एम की बेटी वी की क्या है, एम की जो बेटी है वो वी की क्या है, इसके भाई की बेटी इसकी क्या होगी, चचेरी बहन, ठीक है, सॉरी भांजी होगी। इसके जो भाई की बेटी होगी वो भांजी या भतीजी, नीच दे रखा है इसमें, तो यही वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है स्टेटमेंट एंड एजप्शन का। अब वही वाला क्वेश्चन है जो हर बार अपने वीडियो में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, हमारी योजनाओं में निवेश कीजिए और अपने धन को दुगना कीजिए, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का कथन। देखिए फ्रेंड्स, एजप्शन में जो है स्टेटमेंट एंड एजप्शन में एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कई बार स्टेटमेंट आ जाते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट का मोटो क्या होता है कि लोगों को गुमराह करना? नहीं, हालांकि गुमराह किया जाता है कई बारी, बट आप कथन में नहीं दे सकते इस तरीके की चीज़ें। मेरी क्या धारणा है, अगर मैं एक कोचिंग डाल रहा हूँ, मैं लिखता हूँ कि भाई हमारे यहाँ आरएस की सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रिपरेशन की जाती है। अब भले मेरे पास बैकग्राउंड में फैकल्टी कौन सी है कौन सी नहीं है, लेकिन मैं क्यों लिख रहा हूँ ये लाइन, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आरएस के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाना चाहूँगा, सीधी सी बात है। तो जो इसमें धारणा पे कथन दे रखा है, आपको धारणा में दे रखी है कि कथन एक अवास्तविक आश्वासन है, मतलब कि द स्टेटमेंट इज़ एन अनरियलिस्टिक अश्योरेंस, ठीक है, अनरियलिस्टिक अश्योरेंस है। वो तो हमें भी नहीं पता कि ये सच में है कि नहीं है, लेकिन ये कहीं से भी एडवर्टाइजमेंट से कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसको आप क्रॉस ही करोगे। वो एक आपने ऑफर सुना होगा कि भाई 15 दिन में पैसा डबल या 21 दिन में पैसा डबल कर देंगे आपका, निवेश कीजिए, तो उसमें आपको पता है कि वो हमें सरासर बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन आप ऐसा कह नहीं सकते, ये आपकी धारणा नहीं होगी। आपको धारणा लेनी है इसके अकॉर्डिंग, जो एडवर्टाइज दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग आपको धारणा लेनी है, ना कि अपना स्वयं का वो रिव्यू रखना है, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं, लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए अपनी बचत का निवेश करना चाहते हैं। देखिए ये सीधा सीधा एडवर्टाइज से कनेक्ट कर रहा है कि भाई आप निवेश करना चाहते हैं, अपनी बचत करके निवेश करना चाहते हैं, इसलिए उसने लिखा है कि हमारी योजना में निवेश कीजिए और अपने धन को दुगना कीजिए, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो इसमें सेकंड ओनली सही है, और सेकंड सही है वो दे रखा है क्या ऑप्शन में, जी हाँ डी में दे रखा है, ओनली एजप्शन सेकंड इज इम्प्लिसिट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स दे रखा है आपका, ये भी कथन एवं निष्कर्ष से रिलेटेड है, इसी टाइप के जो एलआर का क्वेश्चन आ जाता है। एक्स वाई से लंबा है तथा जेड डब्ल्यू से कद में छोटा है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, एक्स जो है वो वाई से तो लंबा है और जेड जो है डब्ल्यू से कद में छोटा है, तो मतलब कि डब्ल्यू बड़ा है, जेड छोटा है तो डब्ल्यू हो गया। इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है किसका कद सबसे कम है, तो उसके लिए आपको कथन दे रखे हैं और कौन से कथन की आवश्यकता हो पड़ेगी आपको आंसर देने के लिए। अब पहला कथन की बात करते हैं, जेड एक्स से कद में छोटा है, जेड जो है एक्स से कद में छोटा है। अब मुझे बताइए कि ये एक्स से तो छोटा है लेकिन डब्ल्यू से बड़ा है छोटा है, यहाँ पे आप कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाला तो अभी के लिए तो क्रॉस हो गया। बात करते हैं डब्ल्यू जो है वो वाई से कद में छोटा है, वाई से कद में छोटा है डब्ल्यू। अब इससे पूरा क्या है कि एक चेन बन गई, देखिए बन गई ना चेन पूरी, और पूरी जब चेन बढ़ जाए तो आप आराम से इसमें बता सकते हैं सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सेकंड नंबर का कौन है, थर्ड नंबर का कौन है। तो क्या हो गया, सेकंड से आपके सही हो गया। तो ऑप्शन देखिए कुछ इस तरीके की दे रखी है, आप देख लीजिए, केवल 2 पर्याप्त है जबकि केवल 1 पर्याप्त नहीं है, तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। केवल 1 पर्याप्त है जबकि केवल 2 पर्याप्त नहीं है, नहीं गलत है। आगे के ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
उक्त अनुक्रम कौन सा, आपको एक सीरीज़ दे रखी है, इसको आपके नंबर और अल्फ़ाबेट सीरीज़ कहा जाता है, ठीक है, नंबर और अल्फ़ाबेट सीरीज़ कहा जाएगा। और इसमें क्या बोला है कि उक्त अनुक्रम में ऐसी कितनी संख्या है, नंबर्स ऐसे कितने हैं जिनके जस्ट तुरंत पहले एक अक्षर और तुरंत बाद एक चिन्ह आता है, मतलब कि पहले तो एक लेटर आएगा और उसके बाद में एक सिंबल आएगा। तो देखिए बढ़ते जाते हैं और पता करते जाते हैं। आपको नंबर को फोकस करना है, संख्याओं को बोला है। तो पहली संख्या 4 है, इसके आगे लेटर भी आ रहा है और सिंबल भी आ रहा है, तो एक तो ये हो गया, ठीक है। इस संख्या के आगे सिंबल आ रहा है तो इसको नहीं ले सकते। इस संख्या के आगे लेटर भी आ रहा है, सिंबल भी आ रहा है, तो 2 हो गए। इस संख्या के आगे सिंबल आ रहा है, इसको नहीं ले सकते। इस संख्या के आगे लेटर और सिंबल दोनों ही इक्वल टू का दे रखा है ना, तो 3 हो गए। इसको अगर बात करूं तो ये भी नहीं, क्योंकि आगे सिंबल दे रखा है। 4 की बात करें तो इसके आगे लेटर भी है और पीछे सिंबल भी है, तो कितने हो गए, 1 2 3 और 4। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज़ दे रखा है और सीरीज़ कैसी भी हो सकती है। काउंटिंग फिगर का फ्रेंड्स क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा डायग्राम दे रखा है, ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ ये, तो अपन ने इस तरह के देख रखी है शेप कि किसी भी कोने से लाइन जाए तो इसको क्या काउंट करेंगे, 3 काउंट करेंगे। तो ये वाले तो 3 हो गए। अब देखिए ये सीरीज़ बने जा रही है, सीरीज़ कैसे बन रही है, एक तो ये और एक ये, तो 2 इसमें ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, 2 इसमें दिखेंगे, 2 इसमें दिखेंगे, 2 इसमें दिखेंगे, और लास्ट वाले में कितने दिख रहे हैं, लास्ट वाले में आपको 1 दिख रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें अब कोई लाइन नहीं है, तो ये वाला 1 हो जाएगा। अब देखिएगा 3 2 5 और 5 और ये 5 10 हो गए, तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिए। पीडीएफ के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं पुरसानी सर, रीजनिंग विद पुरसानी सर के नाम से सर्च करेंगे तो आसानी से पहुंच पाएंगे। सारे पीडीएफ इन क्लासेस के उसमें अपडेटेड हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स मिरर इमेज का है, और वाटर और मिरर इमेज आपके सिलेबस में दे रखा है। पिछली बार इसका क्वेश्चन नहीं आया था, अभी आ सकता है, और अगर आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है। देखिएगा यहाँ पर मिरर रखा हुआ है, तो शुरुआत वहाँ से करनी है जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ से, देखिएगा, और ये लाइन। अब देखिए वाइट यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये वाइट यहाँ से शुरू होगा और ब्लैक पीछे की तरफ आएगा, ये ब्लैक कलर आएगा। तो ब्लैक पीछे की तरफ कहाँ दे रखा है, तीनों में दे रखा है सर, इस वाले में नहीं दे रखा है, इसको क्रॉस कर देंगे। अब जो ये देखिए ये जो शेप दे रखा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा मतलब सी बन जाएगा प्रॉपर, इसका उल्टा करेंगे तो ये प्रॉपर सी बन जाएगा। और प्रॉपर सी ए में नहीं बना हुआ, बी में भी नहीं बना हुआ, डी में बना हुआ, ये इसका सही आंसर है। तो इसी तरीके से इसमें पहचान की जाती है। जल्दबाजी मत कीजिएगा, वरना ए या बी में से कोई एक आंसर लगा जाएंगे। आराम से देखिएगा, छोटे छोटे सिंबल दे रखे हैं, उसका भी मिरर इमेज बनता है, तो वो देख करके ही टिक कीजिएगा, क्योंकि हड़बड़ाहट में अपन क्या है कि गलत लगा जाते हैं और फिर नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ, तब तक के लिए धन्यवाद।